ईश्वर पिता से हमारा काफी करीब का रिलेशन है। जैसे माँ बाप से हमारा संबंध नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, उन्हें याद नहीं करना पड़ता, इसलिए याद आ जाती है। बच्चों के लिए जैसे अपने माँ बाप को याद करना इजी रहता है, कोई समय निकाल के याद करना नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरीके से हम आत्माओं के माँ बाप को भी याद करना उतना ही इजी है, उतना ही सरल है। अभी याद करते हैं तो मन की आंखों में बॉडी के रूप में परमात्मा नजर आते हैं, शिव के रूप में, हनुमान के रूप में, अल्लाह के रूप में, जीसस के रूप में, है ना, अलग अलग। क्योंकि हमने जो इमेजिनेशन याद करना सीखा है वो बॉडी एक फिजिकल एंटिटी के रूप में इमेजिन करना सीखा है। तो जब परमात्मा को भी याद करने के लिए या भगवान को याद करने के लिए हमसे कहा जाता है या हम खुद याद करते हैं, तो हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारी आंखों के अंदर एक पिक्चर क्रिएट होती है जो कि एक फिजिकल एंटिटी होती है। क्योंकि आज तक हम बॉडी के रूप में ही किसी को भी याद करते हैं। अगर मम्मी पापा को याद करेंगे तो उनका एक सोच आएगी, उनकी एक बॉडी आएगी, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो उस तरीके की आएगी। या भगवान शिव का, अगर भगवान शिव को याद कर रहे हैं तो उनका पूरा शरीर एक हम इमेजिन करते हैं कि उनके हाथ में त्रिशूल है, वो बैठे हैं पर्वत पे, बर्फ पड़ी है चारों ओर, उन्होंने शेर की खाल लगा रखी है, गले में सांप है, हाथ में डमरू है, गले से मतलब जटा से पानी गिर रहा है। इस तरीके से हमने इमेजिन कर रखा है। जो फोटो भी बनी वो भी एक इमेजिनेशन है। उसकी याद एक बॉडी नहीं, एक प्रकाश के तौर पर, एक ज्योति पुंज, एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर उसे पक्का करेंगे। वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एक सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ पीस है, सोर्स ऑफ पावरफुल है, सोर्स ऑफ ब्लिस, सोर्स ऑफ लव, सोर्स ऑफ प्योरिटी। तो जब उस इमेज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी पक्का करेंगे अपने माइंड में, अपने मन में, तो परमात्मा की याद भी नेचुरल आती जाएगी। क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है, उसको हमने जाना ही नहीं है, उसके बारे में जाना ही नहीं है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, उससे हमारा क्या संबंध है, कुछ जानते ही नहीं है। तो याद करते टाइम भी कुछ आता नहीं है माइंड में, तो मन कहीं का कहीं चला जाता है। जैसे मम्मी पापा को याद करते टाइम और कोई थॉट उस टाइम नहीं आता माइंड में, उन्हीं की एक्टिविटी याद आती है कि उन्होंने क्या बोला था, क्या किया था। बट भगवान के उसमें कुछ ऐसी फिजिकल एंटिटी है ही नहीं, उनके साथ एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं, उनके साथ समय तो कभी बिताया ही नहीं, तो वो इमेजिनेशन, वो याद नहीं आती है। तो मन क्या करता है, भटक जाता है। फिर लोग कहते भी हैं कि यार हम बैठते हैं, याद करते हैं, पूजा करते हैं, बट मन कहीं और ही जा रखा होता है। क्योंकि उसको जाना नहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उसका हमसे क्या संबंध है, ये जाना नहीं। तो इस वजह से याद जब करते हैं तो मन भटक जाता है। जो इस बॉडी के हमारे माता पिता हैं, उनको याद करना तो इजी है, लेकिन भूलना कठिन है। तो एक विधि होती है, एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं राज योग। इससे क्या करते हैं, इस विधि से एक राजयोग, जैसे योग कई तरीके के होते हैं, मेडिटेशन, राइट, योगास, सो ये राजयोग है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल नेचर है, फ्रॉम बॉडी टू सोल, एक सोल के बेसिस पे हम सारी चीजें देखते हैं। परमात्मा भी एक सोल है, हम भी एक सोल है। जो बॉडी है, बॉडी को कोई ना कोई तो चला रहा है ना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी स्पीड वाली हो, कितनी भी महंगी हो,
कितनी भी कंफर्ट हो उसमें, तब तक कुछ भी नहीं है जब तक ड्राइवर उसमें नहीं बैठेगा। अगर ड्राइवर नहीं बैठेगा तो कुछ सालों तक ऐसी पड़ी रहेगी, उसमें जंग लगता जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ टाइम बाद वो काम करना ही बंद कर देगी, फिर उसकी सर्विसिंग चाहिए होगी। तो ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह है और सोल इसमें ड्राइवर है। जब तक सोल इस बॉडी में है एज अ ड्राइवर, तो तब तक ये शरीर चलता रहेगा। लेकिन ड्राइवर जैसे उतरा तो बॉडी वहीं पे वहीं रहेगी और इसको फिर जलाया जाता है। तो राजयोग में यही हम सीखते हैं कि जो ये बॉडी हम जो हैं वो बॉडी ना होकर एक सोल है जो कि कभी नहीं मरती। बॉडी तो अगर जन्म लिया है तो वो मरेगी ही मरेगी, मरना तय है। जब जन्म होता है तो उसी टाइम पे उसकी मरने की भी डेट डिसाइड हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि राजयोग एक मेथड है जिसके थ्रू तुम अपने सोल, जो आज तक तुम अपने आप को केवल बॉडी के लेवल पे ही बोलते समझते आए हो, वहाँ से शिफ्ट करके अपना माइंडसेट एक सोल की तरफ तुम्हें शिफ्ट करना है। और मैं भी सोल हूँ। परमात्मा ये कहते कि मैं भी एक सोल हूँ। तुम आत्माओं का पिता। वो हायर पावर है, हम भी पावर हैं, बट कम लेवल की पावर है हम। तो हमारा जो सोर्स ऑफ पावर है वो परमात्मा है, परम आत्मा, यानी कि आत्माओं में भी अल्टीमेट वो परम आत्मा है। तो वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर है। तो उससे कनेक्ट करने के लिए मेथड है जिसे बोलते हैं राजयोग। और अभी इस कलयुग में हो क्या रहा है, क्योंकि हर जगह हमारा जो बिहेव हो गया, क्योंकि बॉडी के लेवल पे हम अपने आप को जज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, सब कुछ बॉडी के लेवल पे ही हो रहा है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, एटसेट्रा। तो क्या हो रहा है कि इससे अगर हम अपने आप को बॉडी के लेवल पे समझ रहे हैं तो अंदर की जो एनर्जी है, जो सोल का नेचर है, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है और उसकी एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है। क्योंकि उसका जो चार्जर है वो तो परमात्मा है, बट उसका चार्जर ही हम उसको मतलब गॉड से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी बैटरी डिप्लीट होती जा रही है। और फिर बाहर से और भी विकार यानी कि इम्प्योरिटीज हमारे अंदर आ रही हैं, जैसे कि गुस्सा, झूठ बोलना, धोखा देना, जेलसी, ये सारे गुण हमारे अंदर आ गए हैं। जब ये गुण आए हैं हमारे अंदर तो फिर टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, रिश्ते कमजोर होना, है ना, जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सारे अवगुण हमारे अंदर आ चुके हैं। क्योंकि आत्मा का जो चार्जर है वो कनेक्ट करना हम भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये चार्ज भी होता है, वो हम भूल ही गए हैं कि आत्मा है हमारे अंदर। सबसे मेन बात तो ये है। तो वो जो चार्जर है, वो चार्जर तभी कनेक्ट कर पाओगे उस हायर पावर से जब तुम अपने आप को समझोगे कि मैं एक बॉडी ना होके एक सोल हूं, एक आत्मा हूं, जो कि कभी ना मरेगी, ना कभी ना कटेगी। उसे कोई भी मेडिकल में हो या कोई भी साइंस के लेवल पे हो, अल्टीमेट साइंस भी हो, वो भी इसका कुछ नहीं कर सकती। इसको ना काट सकती, ना मार सकते, ना खत्म कर सकती है। इवन परमात्मा भी सोल को नहीं काट सकते, ना ही मार सकते हैं। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि वी आर द सोल, वी आर द पावरफुल सोल, वी आर द ब्लिसफुल, वी आर द पीसफुल सोल, वी आर द प्योर सोल, वी आर द knowledgeable soul. These kind of qualities we have when we think not the body, we are the soul. So ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं ऑलरेडी, बट उनको जगाना है। यानी कि जैसे फोन है, फोन के अंदर बैटरी है बट वो डिस्चार्ज है। बैटरी तो है, तो उसको चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए कनेक्ट तो करना होगा ना उसे, सॉकेट से या एनर्जी के सप्लायर से। ठीक उसी तरीके से हमारे गुण भी हैं हमारे अंदर, ये शांति का, सुख का,
पवित्रता का, शक्ति का, ज्ञान का, आनंद का, सुख, शांति, ये सारे गुण, 7 गुण होते हैं आत्मा के। ये गुण हैं हमारे अंदर, बट हमारी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है क्योंकि आज तक हमने अपने आप को एज अ बॉडी ही ट्रीट किया है और एक बॉडी के लेवल पे ही हमने एक्शंस किए हैं। तो हो क्या रहा है कि बैटरी की एनर्जी डाउन हो चुकी है और इस कलयुग की दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने आप को एज अ बॉडी ही ट्रीट कर रहे हैं, एक फिजिकल एंटिटी ही समझ रहे हैं, जिससे सबकी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है। बट इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, अभी भी टाइम है। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला भी बैटरी डाउन है उसकी और हमारी भी ऑलरेडी बैटरी डाउन है। तो सहन शक्ति, शांति, सुख, ये जो क्वालिटीज है ना आत्मा के, उसके थ्रू हम काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बैटरी ऑलरेडी डाउन है। तो कोई कुछ भी बोलेगा हमें जल्दी से गुस्सा आ जाएगा, कोई धोखा देगा तो हमें बहुत ज्यादा हर्ट होगा, किसी को हम माफ कर ही नहीं सकते। ये हमारी हालत हो गई है। तो राजयोग इस मेथड से हम वो आत्मा की एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे फोन को चार्ज करने के लिए, फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए एनर्जी सप्लाइड से लगाए, सॉकेट से लगाए, फोन की बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से राजयोग एक मेथड की वजह से हम अपने आप मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। और परमात्मा से, क्योंकि एनर्जी का एक लॉ होता है, वो हायर लेवल से लो लेवल की तरफ चलती है। तो परमात्मा है हायर लेवल, हायर पावर, और अभी हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो लो है। तो परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो परमात्मा की जो एनर्जी है, परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा की शक्ति, वो हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हमारे अंदर के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो है शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ये सारे गुण हमारे इमर्ज होते जाएंगे। जब इमर्ज होते जाएंगे तो कोई कुछ भी बोलेगा तो हमें उस लेवल तक गुस्सा नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। जब हम अपने आप को जानेंगे तो अपने आप को जान गए तो दूसरे को भी उसी तरीके से देखेंगे। सपोज करो आप आज तक अपने आप को एक फिजिकल एंटिटी के रूप में देख रहे थे, तो दूसरे को भी फिजिकल एंटिटी के रूप में देख रहे थे कि मैं बॉडी हूं तो ये भी बॉडी है। बट जब आप अपने आप को जान जाओगे कि यू आर द सोल, और अपने गुणों को जान जाओगे कि तुम शांत हो, शक्तिशाली हो, पवित्र हो, तो पवित्र का मतलब ही होता क्या है? झूठ नहीं बोलना, शुद्ध तरीके से रहना, मन में भी वही चीज जो मुंह से बोल रहे हैं, अंदर बाहर एक समान। तो जब अपने आप को भी इस तरीके से समझोगे, जान जाओगे, तो दूसरे को भी उसी तरीके से देखोगे कि ये भी सोल है, बट इसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज है। तो उसके लिए फिर गुस्सा आएगा तुम्हारे अंदर? नहीं, तुम सोचोगे कि यार ये अपने अवगुण भूल चुकी, आपके गुणों को भूल चुकी है, तो उसके लिए आप दुआ करोगे। हो सकता है उसे अब तुम सजेशन भी दोगे, बट ये डिपेंड उस पर करता है वो लेगा या नहीं लेगा उस सजेशन को। हो सकता है वो उल्टा ही बोल दे, पर तुम अपने अंदर क्या सोचोगे? तुम्हारे अंदर एक सिंपैथी, एम्पैथी के गुण जागेंगे कि यार ये सोल थी, इसके गुण क्या था, बट इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। तो तुम्हारे अंदर उसके लिए गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेट नहीं होगा, जेलसी नहीं होगी, एक दुआ का भाव आएगा, एक दुआ का विचार, एक दुआ निकलेगी तुम्हारे अंदर से उसके लिए। हो गया ना तुम्हारा यहीं पे सारा कुछ कंट्रोल हो गया ना, गुस्सा नहीं आया, शांत रहे, एक दुआ आई। और इसमें यही होता है कि मेन जो होता है तुम्हारा थॉट, जो हम बोलते हैं ना कर्म क्या होता है, कर्म जो हम करते हैं वो कर्म होता है, वो फिजिकली होता है। बट मेन जो कर्म होता है वो हमारी थॉट के लेवल पे होता है। कर्म हम जो करते हैं तो सबसे पहले उसका विचार आता है। अगर हमें यहाँ से कहीं और जाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक थॉट आता है कि मुझे कल सुबह मुझे यहाँ से बस स्टेशन जाना है, तो मुझे क्या क्या पैक करना है, किस तरीके से जाना है, कितना पैसा रखना है, सारा कुछ, अलार्म लगाना है जल्दी उठने के लिए। तो सारा कुछ एक थॉट के लेवल पे पहले स्टार्ट होता है। तो जो कर्म है वो एक थॉट है, एक विचार है, ना कि हम जो करते हैं वो कर्म है। वो भी कर्म है, बट मेन जो कर्म स्टार्ट होता है हमारे विचार के लेवल पर, थॉट के लेवल पर स्टार्ट होता है।
तो राजयोग हमें यही सिखाता है कि एक थॉट को किस तरीके से मॉडिफाई, किस तरीके से जनरेट करना है, जिससे बोलते हैं ना, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से संसार बनता है, संकल्प से संस्कार और संस्कार से संसार बनता है। यानी कि जिस तरीके की सोच रखोगे उस तरीके का तुम्हारा संस्कार बनेगा, एक हैबिट बनेगी, एक लूप बनेगा तुम्हारे अंदर। जिस तरीके का तुम थॉट दोगे अपने आप को, उस तरीके का तुम्हारा थॉट प्रोसेस बनता जाएगा, तुम्हारा मन भी उसी तरीके से सोचेगा और तुम्हारा संस्कार, तुम्हारी हैबिट उसी तरीके से बन जाएगी। जब भी तुम्हें कुछ करना हो, कुछ बोलना हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से वही चीजें निकलेंगी जो तुमने अंदर स्टोर करके रखी हैं। जब जो चीजें तुमने अंदर रखी वही स्टोर करके रखी वही बाहर निकलेंगी, तो क्या होगा? वही नेचर तुम्हारा बाहर भी दिखेगा। तो राजयोग हमें यही सिखाता है कि थॉट के लेवल पे किस तरीके से सोचना है। और जब अपने आप को एज अ आत्मा, एक सोल समझोगे, तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होता जाएगा। थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा थॉट क्रिएट होता है वो वाइब्रेट होकर, रेडिएट होकर बाहर फैलता है। सबसे पहले वो तुम्हारे बॉडी में रेडिएट होगा, फिर वो रेडिएट होकर बाहर निकलेगा इस वर्ल्ड में और हर आत्मा को टच करेगा। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि भगवान को कैसे, यानी परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना है। और उसको कनेक्ट करने के लिए जरूरी बातें हैं कि उसको सबसे पहले जानना है कि वो कौन है, कहाँ रहता है और उसका हमारे साथ कैसा संबंध है। क्योंकि इसको, परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। किसको कैसे याद करें? परमात्मा तो है, सोल भी हमने मान लिया, वो हायर पावर भी मान लिया, बट उसको जानने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले परमात्मा को जानना है, उनका इंट्रोडक्शन, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनके गुण हैं, क्या उनकी क्वालिटीज हैं। परिचय के बिना याद नहीं कर पाएंगे। जब परिचय हो गया तो परिचय के साथ संबंध क्या है, उनके साथ समीप का संबंध महसूस करना, उनसे अपने विचारों की लेन देन, जो भी आ रहा है उनसे बात करो। और उनसे प्यार मिलता है, हमें उनसे प्राप्ति होती है, समय समय पर उनसे हमें प्राप्ति मिलती है, उनसे हमें सहयोग मिलता है, उनसे हमें हिम्मत मिलती है, उनके साथ हमें अपनापन महसूस होता है, शक्ति मिलती है। और जहां कुछ प्राप्ति होती है तो मन खुद ही वहां चला जाता है। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं, अगर जहां कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट